अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान सैयद ताहिर अली शमसी। इस वक्त जी मैं कंगनपुर का नवाही गाँव टांगड़ियाँ वहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे बड़ा हैरानकुन एक वाक़या पेश आया था, जिसका मैं पहले सुबह प्रोग्राम कर चुका हूँ। बेवा औरत हैं परवीन बीबी, इस टाइम उनके देवर हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनके भी तासरात के वो क्या कहना चाहेंगे, इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, क्या मामला पेश आए हैं। जी भाई। ये इस तरह का वकूआ है कि हमारी दुश्मनी चल रही है पहले से। ठीक है। उसके बाद जब इसके सरबरा जो है ना मलिक अमजद वफात पा गया है, उस वक्त तक तो किसी ने कोई हरकत नहीं की। उसके बाद जब वो बच्चे यतीम हो गए हैं, ये मेरे पास खड़ा है, इसको मारने की धमकियां दे रहे हैं। ये इन्होंने छोटा सा जो है ना एक खेत है, यानी कि 2 कनाल या 2.5 कनाल बनता है, इसमें इन्होंने फसल लगाई हुई है गंदम की। ठीक है। तो इन्होंने कल ऐसे किया कि गुंडे लेके आए हैं और साथ में पुलिस लेके आए हैं, और यहाँ पर खड़े होके तो इन्होंने इनकी गंदम खड़ी जो है ना उसमें हल चला दिए हैं ट्रैक्टर के साथ। नहीं मलिक तो साहब, मैं आपसे एक सवाल करूँगा। बताइएगा मुझे कि गुंडे भी वो लेके आए, पुलिस भी वो लेके आए, तो जो आपने 15 पे कॉल की थी, वो आपकी 15 की कॉल पर पुलिस आई थी कि इनके बुलवाने से आई थी? ये पहले इन्होंने बुलवाई है। हमारी जो 15 की कॉल थी उस पे पुलिस हमारे पास नहीं पहुंची यहाँ पे, ठीक है। ना ही उन्होंने हमारा वकूवा सुना है। कोई ठीक रिस्पॉन्स है। नहीं दिया यानी कि कोई वन पुलिस ने एक हमारे कॉल साथ भी आपकी? कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कॉम्प्रोमाइज करते तो इंशाल्लाह हम भी आपको बताते कि हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाए। हमारे पास पुलिस आई है, उन्होंने कहा है कि हम जो है ना यहाँ पर वकूआ इन्होंने गलत किया है, तो ये जो है ना कब्जा माफिया बने हुए हैं, तो इनको मना करते। नहीं, वो तो ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखें कि अगर पुलिस आई है, उसके बाद ये काम भी तो रुक गए। काम क्या उस कहना वक्त, चाहेंगे? जिस वक्त पुलिस इधर मौजूद थी, उस वक्त काम स्टार्ट था। काम से आपके पास उन्होंने प्रूफ है उनकी इन चीजों का? मौजूदगी के अंदर ये काम स्टार्ट हुआ है। आपके पास प्रूफ मौजूद है? प्रूफ हमारे पास मौजूद है। ठीक है। और हमें मारने की धमकियां वीडियो में देते हुए आप वाज़ेह तौर पे आपको दिखाई देंगे। जवाद है इसके, एक का नाम शमश है। ठीक है। ये बंदे दोनों मौके पे मौजूद हैं, और हमारी इनके साथ पहले से दुश्मनी चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद हम दुश्मनी खत्म करके अपने सुकून से बैठे हुए हैं। लेकिन ये उसके बावजूद दोबारा फिर ये यही काम कर रहे हैं कि अब ये छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, अब इनको मारने की धमकियां दे रहे हैं। यार कोई खुदा का खौफ खाओ यार। अच्छा मलिक साहब, एक और सवाल है कि ये सरकारी जगह है कि मलकीती जगह है? ये सरकारी जगह है। जी। ये इन्होंने वैसे ख्वाब उड़ाई है कि ये जी हमने ठेके पे ले लिया है। अगर ठेके पे लिया है तो रेंजर वालों के ठेका जो बॉर्डर एरिया के अंदर आता है, जो हमारी जो लाइन गुजर रही है ना बीच में से ट्रेन वाली लाइन, जी। उससे दूसरी साइड पे जो है ना बॉर्डर एरिया है। ठीक है, वहां तक है। ये आगे जो है ना ये सारा प्राइवेट है। ये जो ये जो पेपर आपको दिखाया गया था एक, वो जो पेपर दिखाया गया उसके भी हवाले से ये बॉर्डर एरिया का जो है ना ठेका हुआ यानी हुआ कि है। यहाँ का ठेका नहीं हुआ। वो पेपर बॉर्डर एरिया का इधर का नहीं है, नहीं, इधर का नहीं है। बॉर्डर का उसे इधर कन्वर्ट करके दिखाया गया आपको। हाँ जी, वो जो ना फेक उन्होंने बना के यहाँ पर दिखाया गया। तो फिर आपने और थाने दरखास्त सबमिट कर दी है? दरखास्त हमने दे दी है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारा जो इस वक्त मौजूदा एसएचओ है, या डीएसपी है, या हमारा डीपीओ साहब है, हमारा इंसाफ करेंगे हम लोगों का, और हमें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेंगे। तो और उसके अलावा जो ये कहार जो जिसे बोलते हैं ना कहारा, ये हमारी मलकियत है। हमारे प्यो दादा की जो है ना जागीर थी, वहां से ये निकल के आया है। ये गोले की जो रकबा बनता है वो भी हमारा निकला हुआ है। नहीं मलिक साहब, एक और सवाल उठता है इधर कि आपके साथ साथ और भी किसी जिम्मेदार ने लगाई हुई है ये कारे की जगह में, ये कारे की फसल लगाई हुई है? यानी कि फसल ये पूरी मुसलसल लगी हुई है सब में। सब लोगों ने लगाई हुई है, सब यानी कि लोगों ने जैसे लगाई हुई है। ये आपकी जगह पड़ी हुई है, आपने अपना फ्रंट पे कवर किया जी, हुआ है, फ्रंट हमने कवर किया तो आपकी तरह ही दूसरे लोगों ने कवर किया हुआ है। है। बिल्कुल इसी तरह किया हुआ है, लेकिन हमने ये किया है कि अगर आपने ठेके पे लिया है तो हमारी खड़ी फसल को तो ना खराब करो यार। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि इन्होंने ठेके पे ले भी लिया, सिर्फ आपकी फसल को छेड़ा गया, जो इर्द गिर्द फसलें लगी हुई हैं उनको नहीं छेड़ा गया। उनको नहीं छेड़ा गया, बिल्कुल नहीं उनको छेड़ा गया। हमारी फसल तबाह की है, क्योंकि हमारे साथ उन्होंने कहा कि इनके पीछे नहीं है कोई, इनके सर के ऊपर जो है ना बाप का साया चला गया है, तो अब इनका कौन है? अब यतीम बच्चों को धमकियां लगाएंगे, इनको मारने की धमकियां दे रहे हैं, ये तो कोई तरीकाकार नहीं। आप देखें ना, ये जो है ये यहाँ से लेकर नहर की जगह है, ये इसे बोलते हैं कारा। जी। ये नहर थी पहले,
लेकिन इसको कारा बोलते हैं, यहाँ हमारी जुबान में जो है ना, पंजाबी जुबान में कारा ही आता है। जी। तो यहाँ से लेकर ये तोड़ हैड तक है, हैड ठीक से है। लेकर यहाँ से पीछे तक जाता है, ठीक ठीक है। है। और यहाँ पर आप देखें कि सब लोगों ने लगाई हुई फसल, सिर्फ हमारी आगे ये 2 2.5 कनाल गंदम लगाई हुई थी, उसमें हल चला दिया है। यार ये तो बेइंसाफी है ना। नहीं, ये तो ये तो दरअसल कब्जा माफिया बन के हमारे ऊपर आके हल चला रहे हैं, ये कोई तरीकाकार नहीं है। हमारी मरियम नवाज से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारा पहले भी इन्होंने जो है ना हमारे नुकसान बहुत किए हैं, लेकिन अब जो है ना हम नुकसान अपना बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अगर ये हमें मारने की धमकियां दे रहे हैं ना, तो हमारा अल्लाह ताला हमारे साथ है। इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला पे हर बात जो है ना अल्लाह ताला पे छोड़ी हुई है और अल्लाह के सुपुर्द करके चलते हैं। हमें इनका डर नहीं है। बिल्कुल ये जी। जाती हमारी जमीन है जनाब। ये देखें आप इस साइड पे ये पूरा 8 एकड़ का रकबा है जो ना वो घर तक जाता है, वो घर भी हमारा है। बिल्कुल जी, इन्होंने सारी बात सुनाई है। इंशाल्लाह हम दूसरी पार्टी का भी मौक़िफ़ लेंगे। मेरी अपना एसएचओ थाना कंगनपुर से गुजारिश है, डीएसपी चूनिया, डीपीओ साहब कसूर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है कि जो हक पे है उसकी दाद रसी होनी चाहिए, जो गलत है उसे गलत तस्लीम करना चाहिए, मेरिट पे फैसला होना चाहिए ताकि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जा सके। जल्द मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। इसके साथ अपने मेज़बान सैयद ताहिर अली शम्सी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।